स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं विश्व में पेट्रोलियम के उत्पादन और वितरण को। पिछली कुछ कक्षाओं में हमने देख लिया था विश्व के कुछ प्रमुख देशों को, जिसमें एशिया के संदर्भ में हमने पढ़ा, फिर अमेरिका के संदर्भ में पढ़ा। आज कुछ अन्य देशों के बारे में बात करेंगे और इसके प्रमुख आयातक और निर्यातक देश जो है उनके बारे में आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन और वितरण। ये 3-4 चैप्टर में हमारा लेक्चर हो गया है। ये बहुत बड़ा लेक्चर हो गया है क्योंकि विश्व में हम विस्तार रूप से चर्चा कर रहे हैं इन सभी उत्पादक क्षेत्रों की। हमने बहुत संक्षिप्त में नहीं पढ़ा है, हमने विस्तार रूप में इसको पढ़ने की ठानी है। इस वजह से आने वाले आपके कंपटीशन के नज़रिए से भी आपकी अगर ज्योग्राफी से एमए करेंगे तब तक भी आपके नोट्स काम आने वाले हैं, क्योंकि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत भी आपको संसाधनों को पढ़ना पड़ता है और उन संसाधनों में ये कोयला, पेट्रोलियम, ऊर्जा संसाधन जो है ये बहुत मायने रखते हैं अपने लिए। ठीक है, तो आज की इस कक्षा में हम यूरोप को पहले अफ्रीका के देखेंगे। कल की कक्षा में हमने लैटिन अमेरिका और अमेरिकी देशों को देखा था। आज की इस कक्षा में अफ्रीका के देशों को देखेंगे। तो अफ्रीकाई देशों में अगर बात की जाए कि पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता, तो मुख्यतः अफ्रीकन देशों में, जो मैं आपको नक्शे के माध्यम से बताऊं, अफ्रीका का नक्शा तो आप सभी ने देखा होगा, आप सभी बखूबी परिचित होंगे अफ्रीका से। इस तरीके से कुछ अफ्रीका का नक्शा है। ठीक है, तो अफ्रीका में मुख्य देश यहाँ मिलेंगे आपको, यहाँ मिलेंगे आपको। ये वाली जो पेटी है यानी कि सहारा मरुस्थल वाले कुछ क्षेत्र है और इसके पास वाले जो कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको अल्जीरिया मिलेगा, नाइजीरिया मिलेगा, मोरक्को मिलेगा, यहाँ पर आपको मिस्र मिलेगा। इस तरीके के कुछ देश है, यहाँ पर तेल का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, तो ये वही क्षेत्र है जो यहाँ से छूटे हुए हैं। ये अरब का मरुस्थल था ना, यहीं से छूटे हुए देश है ये। ठीक है, एक ही पेटी है ये। अब इसी के आगे थोड़ा चलते ईरान इराक है और इसी के आगे राजस्थान वाला क्षेत्र है, फिर इसी के आगे आसाम वाला क्षेत्र, यानी कि एक ही पेटी है ये तेल उत्पादक क्षेत्र। अगर इधर भी हम बात करेंगे तो इधर भी अगर हम बात करेंगे तो आपको नज़र आएगा कुछ इस तरीके का ही। ये अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर वेनेजुएला, वो भी इसी की सिद्ध में आपको मिलेगा। यहाँ पर अमेरिका कुछ क्षेत्र है वो भी, यानी कि ये जो कर्क रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है, यहाँ पर तेल के भंडारों के निक्षेप है। सबसे ज़्यादा तेल के भंडार इन्हीं पेटी के नज़दीक आपको मिलेंगे विश्व में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अफ्रीका के कुछ देश है, कुछ ही देश है, ज़्यादा नहीं है। लीबिया, लीबिया आपने खूब सुना होगा। जब बगदादी नहीं, गद्दाफी करके एक शासक था, अमेरिका ने उसको मारा था क्योंकि वो तानाशाह बन चुका था यहाँ का। उस दौरान आपने लीबिया का नाम काफ़ी सुना होगा। 5-6 साल पहले अखबारों में उसी की खबरें आती थी। तो लीबिया एक अफ्रीका का देश है और इसके पास यहाँ पर एक सिंडे की खाड़ी है, सिंडे की खाड़ी, और जेल्टन क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र है इसके उत्पादन में। ठीक है, सिंडे की खाड़ी और जेल्टन क्षेत्र ये लीबिया के प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा और कुछ देशों की अगर बात कर ले हम तो अल्जीरिया यहाँ मिलेगा आपको पश्चिम में, अफ्रीका के पश्चिम में अल्जीरिया के देशों की अगर अल्जीरिया में अगर बात कर ली जाए तो हाजी मसूद करके एक जगह है, वहाँ पर तेल का उत्पादन किया जाता है।
ठीक है। और इसके अलावा एक और क्षेत्र है मिस्र। मिस्र में मरुस्थल है। मिस्र के मरुस्थल में एक क्षेत्र है ब्लायन करके, वहाँ पर तेल का उत्पादन कर लिया जाता है। इसके अलावा एक प्रमुख देश और है नाइजर। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम जब निकल ही पड़े हैं विश्व की सैर पर तो इनके नाम लिखना भी गलत नहीं होगा, ठीक है। लीबिया में आपको सिंडे की खाड़ी जेल्टन है। अल्जीरिया में हाजी मसूद। कुछ नाम तो आपको याद रहेंगे, बहुत सारे नाम मैंने आपको लिखवा दिए हैं, कुछ तो आपको याद रहेंगे, तो कुछ से ही अपना काम चला जाएगा तो बेहतर है, ठीक है। इतने सारों में से मिस्र के ब्लायन क्षेत्र और नाइजीरिया में भी तेल का उत्पादन किया जाता है। नाइजीरिया है, नाइजर है, यहाँ पर भी तेल का उत्पादन कुछ मात्रा में कर लिया जाता है। तो अफ्रीका के ये कुछ देश हैं। इसके बारे में हम यूरोप के देशों को देखेंगे। यूरोप में कहाँ कहाँ तेल का उत्पादन किया जाता है। यूरोप में देखिए, पूरे यूरोप में विश्व का 2% तेल पाया जाता है। लेकिन जितना पाया जाता है उससे खपत बहुत अधिक है, ठीक है। यानी कि यूरोपीय देश जितने भी है वो तेल के प्रमुख आयातक देश है, ठीक है। निर्यातक देशों में कौन से देश होंगे? जहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता है वो निर्यात करेंगे, यानी कि बेचेंगे अपने तेल को, और जहाँ पर उत्पादन नहीं होता वो देशों को आयात करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोलियम एक ऐसा संसाधन है जो विश्व का एक प्रमुख संसाधन है। पेट्रोलियम कैसा संसाधन है? विश्व का प्रमुख संसाधन है, क्योंकि पेट्रोलियम की वजह से बहुत सारी चीज़ें चला करती है। आप रेल के इंजनों की बात कर लो, आप बसें की बात कर लो, आप मशीनों की बात कर लो, तो काफ़ी सारी मशीनें हैं वो तेल से चला करती है। और इसके अलावा इसका उपयोग गैसोलीन बना करके, वैसलीन बना करके, स्नेहकों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जितने भी वायुयान उड़ते हैं आकाश में, उन सभी में पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, और वो सबसे बेहतर किस्म का पेट्रोल होता है जिसको गैसोलीन के साथ साथ निर्माण किया जाता है। तो इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। अब यूरोप तो आपको मालूम है विकसित है। जो देश जितना विकसित होगा उसके पास साधनों की इतनी ही आवश्यकता उसको पड़ेगी। तो इसमें परिवहन के लिए मुख्यतः बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तेल का भंडार तो कम है लेकिन खपत इसकी अधिक है। तो इसके अगर उत्तर की बात करें, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात कर लें, तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र यूरोप का है। उसमें आपको एक तो नॉर्वे मिलेगा और आपको ग्रेट ब्रिटेन मिलेगा, जिसको आप सभी परिचित हैं उनसे। इन दोनों क्षेत्रों में तेल के कुछ भंडार है, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही है, ठीक है। और अगर पूर्वी क्षेत्रों की बात कर ले, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों की यूरोप के, तो इसमें आपको एक देश मिलेगा वहाँ पर आर्मेनिया। और इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र में एक देश मिलेगा जो रूस के समीप है, उसको यूक्रेन कहते हैं। यूक्रेन आपको मिलेगा। इसके अलावा यूक्रेन में ही एक क्षेत्र आपको मिलेगा, बोरिस्लाव क्षेत्र। यूक्रेन का क्या नाम है इसका? बोरिस्लाव क्षेत्र। इसके अलावा काकेशस जो पर्वत है, काकेशस पर्वत के क्षेत्र भी आपको मिलेंगे। यहाँ भी तेल का उत्पादन कर लिया जाता है कुछ मात्रा में। यहाँ पर तेल का उत्पादनों में फ्रांस में भी तेल का उत्पादन कर लिया जाता है। तो ये यूरोप के प्रमुख क्षेत्र है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन है। आर्मेनिया में यूक्रेन है। यूक्रेन का बोरिस्लाव क्षेत्र है जहाँ पर तेल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अन्य देशों में तेल का उत्पादन यहाँ पर नहीं के बराबर किया जाता है। अगर किया भी जाता है तो बहुत कम मात्रा में किया जाता है। ये यूरोप के तेल उत्पादक कुछ क्षेत्र हैं। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख आयातक देशों को और विश्व के कुछ निर्यातक देशों को। उससे पहले एक बात ये देखने की है जरूरी कि इसका परिवहन किस मामले में, किस परिवहन के साधन द्वारा किया जाता है। तो देखिए, तेल एक तरल पदार्थ है, आप सभी जानते हैं इसको।
पेट्रोलियम कैसा है, एक तरल पदार्थ है, तो इसके लिए हमको पाइपलाइनों की आवश्यकता होती है। अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक बगैर किसी परिवहन के साधन के अगर इसको भेज रहे हैं तो हमको वहाँ से वहाँ तक के पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी और उसमें प्रेशर के माध्यम से इसको भेजा जाएगा। क्योंकि अगर प्रेशर नहीं लगाएंगे हम तो मान लीजिए भारत के पास सऊदी अरब से पाइपलाइन आएगी, लगभग 3-4 हज़ार किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, 5,000 किलोमीटर मान लीजिए, 5,000 किलोमीटर दूर है भारत से अगर सऊदी अरब, वहाँ से तेल भेजा जा रहा है तो मान लीजिए भारत को 1,000 गैलन तेल की आवश्यकता हुई तो वहाँ से 1,000 गैलन तेल भेज दिया जाएगा। वो 1,000 गैलन तेल 5,000 मीटर लंबी पाइपलाइन में ही रह जाएगा, भारत तक तो पहुँचेगा ही नहीं। तो उसको भारत तक पहुँचाने के लिए गैस की पाइपलाइनों में गैस भी छोड़ा जाता है जिसको प्रेशर कहते हैं। प्रेशर के माध्यम से जितना वहाँ से छोड़ा जाता है उतना ही यहाँ पर प्राप्त कर लिया जाता है। बीच में वो अटकता नहीं है, पाइपलाइनों में भरा नहीं रहता जैसा कि पानी भरा रहता है पाइपलाइनों में। ठीक है, तो पाइपलाइन से इसका परिवहन किया जा सकता है। दूसरा परिवहन जो अगर सड़कों के माध्यम से किया जाएगा तो टैंकर होंगे, बड़े बड़े टैंकर होंगे। उन टैंकर जिस तरीके से हमको टैंकर मिलते हैं, कौन से टैंकर मिलते हैं, ये पानी के टैंकर नहीं मिलते, उसी तरीके से बड़े बड़े टैंकर आते हैं, उन टैंकरों में इसका परिवहन किया जाता है। पेट्रोल पंप पर अक्सर देखा करो आप, वहाँ पर बड़े बड़े टैंकर आते हैं, उन टैंकरों से ज़मीन के अंदर उसमें टैंक बनाए हुए होते हैं, उन टैंकों में उसको भर दिया जाता है, फिर वहाँ से हमको पेट्रोल दिया जाता है, डीजल दिया जाता है। इसके अलावा अगर रेलों से इसका किया जाएगा तो रेलों में भी बड़े बड़े डिब्बे लगाने पड़ेंगे, टैंक के माध्यम से। टैंक के डिब्बे, गोल गोल डिब्बे आपने देखे होंगे कभी। वायुयानों में भी इसका जो है बहुत कम, वायुयानों के माध्यम से बहुत कम इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जलयानों के द्वारा इसका सर्वाधिक ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइनों के बाद। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट में आप ये 2-4 बातें लिख सकते हैं। विश्व के प्रमुख आयातक देश हम देखेंगे। विश्व के प्रमुख आयातक देश। आयातक देश मतलब जिसमें तेल को मंगाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा आयातक तेल का देश, आयातक देश कौन सा है, वो है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, वो है सऊदी अरब। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद जापान नंबर है, कोरिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, भारत है, नीदरलैंड है। इनके अलावा सिंगापुर है, ब्रिटेन है, थाईलैंड है, पाकिस्तान है, कनाडा है, और यूरोप के कुछ और देशों के आप नाम लिख सकते हैं। इटली है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है आदि। ठीक है, और भी कुछ देशों के नाम आपको याद आ सकते हैं तो आप लिख सकते हैं इसमें। जहाँ पर तेल का उत्पादन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता, वहाँ पर निश्चित रूप से तेल का आयात किया जाता है। ठीक है, ये प्रमुख आयातक देश हो गए। और विश्व के प्रमुख निर्यातक देश, अगर इनकी बात कर लें तो सबसे पहले नाम आएगा सऊदी अरब का।
फिर रूस, इसके अलावा इराक, ईरान, कुवैत, वेनेजुएला, कतर, ये सारे देश आपको मिलेंगे। और इसके अलावा चीन भी है निर्यातक देशों में, अमेरिका भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी निर्यातक देशों में है। भारत भी निर्यात करता है तेल का कुछ देशों को। ये इंडोनेशिया है। ये सारे देश हैं जो विश्व में पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश, लिख लीजिए हैशटैग विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश, तो वो हो जाएगा सऊदी अरब। और हैशटैग विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश, तो वो कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये था आज का हमारा पेट्रोलियम के ऊपर चैप्टर। आज जाकर ये अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आज पेट्रोल पर हमने पढ़ लिया है। आने वाली क्लासों में हम ऊर्जा के कुछ और संसाधनों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ऊर्जा के संसाधन विश्व में पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।